नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे प्रतिबंध पर राजनीतिक द्वंद्व। पूरे जुलाई माह और उसके बाद अगस्त तक लगातार हिंदू त्योहार पड़ने वाले हैं। इस दौरान मोहर्रम भी है। इन सारे त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे जुलूस हो या शोभा यात्राएं, ताजिए से लेकर डीजे की ऊंचाई नियत सीमा से अलग नहीं होनी चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाई जानी चाहिए। सावन के महीने में मीट और अंडे की दुकानें बंद रखनी चाहिए। नियमित मार्ग जो पहले से तय है उसके अलावा किसी और मार्ग से शोभा यात्रा या मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जुलूस और शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ नारे लगाने, हथियारों का प्रदर्शन करने और तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। देखा जाए तो ये सारे प्रतिबंध कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही लगाए गए हैं और एक तरह से जरूरी भी साबित हो रहे हैं। लेकिन मीट की दुकानों पर प्रतिबंध और नेम प्लेट लगाने की अनिवार्यता कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पिछले साल भी विवाद हुआ था और इस साल भी विवाद होना संभव है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस प्रतिबंध को ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कह रही है। इसी वर्ष जब रामनवमी के अवसर पर मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाई गई थी तो अखिलेश यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि बुनियादी सवाल ना उठाए जाएं, इसलिए धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है। क्या सच में ही ऐसा कुछ है या फिर योगी सरकार का सुरक्षा के नजरिए से जो एक कदम है ये कितना कारगर साबित होने वाला है? आज की चर्चा होगी इन सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं। कांग्रेस सपा ने अपना अपना पक्ष दिया है, आइए सुनते हैं। नेम प्लेट और प्लेट लगाने की बात सिर्फ कावड़ यात्रा के समय क्यों? मुख्यमंत्री जी सरकार है, यदि कानून में व्यवस्था है तो हमेशा लगवाइए, लेकिन आपकी नीयत और सोच में खोट है। उत्तर प्रदेश लगातार गर्त में आपने धकेल दिया। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। दलितों और महिलाओं को निशाना बनाकर माना जा रहा है। लेकिन आपकी सरकार जब कावड़ यात्रा आती है तो नेम प्लेट की याद आती। हम तो कहते हैं जो कानून सम्मत है तो हमेशा लगा रहना चाहिए कि किसकी दुकान है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपना धार्मिक ध्रुवीकरण का एजेंडा चलाना है। इसलिए जब कावड़ यात्रा आती है तब आपको नेम प्लेट की याद आती है। आपकी नीयत में खोट है, आपकी सोच में। सावन मास में प्रदेश की सरकारों ने मीट पर प्रतिबंध लगाया है। हमारी मांग है कि मीट के साथ साथ पूरे प्रदेश में शराबबंदी भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसी भी दुकान पर न शराब बिके, न मॉडल शॉप पर शराब बिके, तब सही माने में सरकार का फैसला निष्पक्ष होगा। अन्यथा सरकार कुछ लोगों को परेशान करने के लिए ऐसा फैसला करने का काम कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से प्रदेश में अमन, चैन, सुख, शांति का वातावरण रहे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पूर्व से ही काफ़ी सचेत रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। चूँकि आने वाले बहुत जल्दी त्यौहार कावड़ यात्रा की शुरुआत होनी है, मुस्लिम त्यौहार भी सामने हैं। सारे त्यौहार अपनी परंपरा के मुताबिक मने, लेकिन किसी भी दशा में नियम, मानक, कानून व्यवस्था प्रभावित न हो, ये सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश का प्रशासन करेगा। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके का वातावरण प्रदेश में बनाने का काम किया रहा है, जातीय उन्माद पैदा करने का कतिपय राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को जीने का हक है, कार्यक्रम करने का हक है, तीज त्योहार मनाने का हक है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं दिया। कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मेहमानों से आपकी मुलाकात करूं, उससे पहले कुछ घटनाएं हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहती हूं, जो ताजा हो जाए, थोड़ी सी पता चल जाए कि क्यों आखिर ये निर्णय बहुत जरूरी हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर में पुलिस कावड़ियों की झड़प हुई थी। गाजियाबाद में कार वैंडलिज्म हुआ था। कार कावड़ियों के जो ये घटना हुई थी, आपको याद होगा, कार कावड़ियों के कावड़ में टकरा गई थी। और सहारनपुर में बाइक तोड़ने की घटना सामने आई थी। इसी तरह की कुछ और घटनाएं हैं। अब आ जाइए आप मुहर्रम, तो मुहर्रम के समय पर या फिर ताजियों के समय पर जो घटनाएं हुई थी, बलिया के सिकंदरापुर, मुहर्रम और दुर्गा पूजा के समय जुलूस पूरक मार्ग से हट गया, जिसकी वजह से घटना हुई। यहाँ पे शिया मुस्लिम समुदाय के बीच ड्रम बजाने को लेकर विवाद हुआ। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो दोनों ही अलग अलग त्योहारों पर हुई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर ये कितना जरूरी है आप तय कीजिए। लेकिन आइए अब मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देती हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए पल्लवी सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत करती हूँ पल्लवी जी आपका। राज शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। यश भारती जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पल्लवी जी आप से शुरुआत करती हूँ।
ये कहा जा रहा है मुहर्रम में जो हथियारों का प्रदर्शन है उस पर रोक धार्मिक परंपरा का उल्लंघन अगर मानते हैं या फिर तो अगर ये इस तरह से है तो ये तो उनकी प्रथा है, सालों से चली आ रही है, क्या उसे वो हटाना सही समझेंगे और इससे किसी तरह का वैमनस्य पैदा नहीं होगा? दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो दुकानों को बंद करवाने की बात आ रही है, क्योंकि सपा ने ये कह दिया है कि आप दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं, आप मीट मछली की दुकानों को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो शराबबंदी भी कर दीजिए लगे हाथ, उससे भी घटनाएं होती हैं। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, माननीय योगी जी ने जो बोला है, ये आगामी जो कांवड़ यात्रा होने वाली है, रथ यात्रा, मुहर्रम जैसे जो आयोजन है, जिसकी वजह से कहीं आपने देखा छिटपुट घटनाएं, कभी कभी वो घटनाएं बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। उसके लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में भड़काऊ नारे या जो हथियारों का प्रदर्शन होता है, और ये किसी एक धर्म स्पेसिफिक के लिए नहीं है, ये जो चीजें बनाई गई हैं वो सभी के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो डीजे की आवाज हो या जो कांवड़ मार्ग है कि इस मार्ग से हट के आप जो है अपना निकाल नहीं सकते, अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते। तो ये सारी चीजें सबके लिए रखी गई है कि जिससे सौहार्दपूर्ण तरीके से हमारे प्रदेश में जुलूस निकले और यात्रा निकले और कोई भी अराजकता ना हो, हथियारों का प्रदर्शन है, जो भी अराजकता ना हो, उस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन और पुलिस को सतर्क रखने के लिए भी कहा गया है। और यदि कोई गलत करता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए। तो ये कोई धर्म स्पेसिफिक नहीं है। मीट मछली की बात इसलिए कही गई है, कांवड़ यात्रा का जो रास्ता होता है, क्योंकि कांवड़ जो लेके जाते हैं वो शुद्ध शाकाहारी, इस समय कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्रत रहते हैं, निर्जल व्रत रहते हैं, लहसुन प्याज तक का सेवन भी नहीं करते। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के माननीय योगी जी ने बोला है कि जो भी वो रास्ता हो वहाँ पे मीट मछली की दुकानें हैं, यदि तो उनको बंद रखा जाए। और नेम प्लेट मैं समझती हूँ कि इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, पर मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल होना चाहिए, हमेशा ही होना चाहिए कि आप कहाँ से खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अब मैं हूँ, मेरा घर है, तो उसमें मैं नेम प्लेट सभी लगाते हैं, अपने घर के बाहर अपना एक नेम प्लेट लगा के रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दुकानों के सामने लगाना, नेम प्लेट लगाना कहीं तरीके से गलत। तो ये सारी चीजें, इन सारी जो भी हैं कि कोई भी अराजकता ना हो, भड़काऊ नारे ना हो, हथियारों का प्रदर्शन ना हो, इन सब की वजह से माननीय योगी जी ने ये निर्देश दिया है, जिससे कांवड़ यात्रा, रथ यात्रा, मुहर्रम और श्रावण मास का जो भी आयोजन है वो अच्छे से बीते। और प्रशासन और पुलिस के साथ साथ स्थानीय जो निवासी हैं, बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाए। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं, वो तो उनका कुछ त्योहार ही इस तरह होता है कि वो गमी करते हैं या हुसैन करते हुए अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं, मानते हैं कि उनके भगवान ने जिस तकलीफ का सामना किया वो तकलीफ वो अपने आप को भी देते हैं। तो ये तो उनकी सालों से परंपरा है, इस पर क्या पकते हैं? देखिए, कई बार ऐसा हुआ, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई, चाहे कौशाम्बी की बात कर लें, इटावा हो रही है, जो भी घटनाएं होती हैं उसमें उपद्रव, कहीं इन्हीं हथियारों की वजह से कभी कभी उपद्रव भी हो जाता है, साजिश भी हो जाती है, जातीय तनाव भी फैल जाता है। तो इस वजह से इन सब चीजों को, कि इससे जो है सामाजिक वैमनस्य या राजनीतिक स्वार्थ, ये सारी चीजें ना सामने आए, इस वजह से उन्होंने रोक लगाई है, हर चीज पे लगाई है। वैसे तो जब कांवड़ यात्रा होती है तो वो भी बोलते कि नहीं, हमें डीजे अपनी आवाज, चाहे क्योंकि ये हमारी यात्रा है, हम तो रात भर जगते हैं, तो हम फुल वॉल्यूम में जगाएंगे, लेकिन आसपास के जो लोग हैं उनको दिक्कतें पैदा होती हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए इस तरीके से कि लोगों को दिक्कतें ना आए, ये धार्मिक ध्रुवीकरण करना है, नियत में खोट है, ये भी कांग्रेस का आरोप है, इस पर भी जवाब दे दीजिए। तो धार्मिक ध्रुवीकरण किधर से दिख रहा है? ऐसा तो है नहीं कि एक किसी रिलीजन स्पेसिफिक कोई दिया गया है, आदेश दिया गया है, ये तो सभी के लिए है, सारी चीजों के लिए दिया गया है कि चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो रथ यात्रा हो, जैसा भी हो, सबके लिए आदेश आया है। इसलिए स्पेसिफिक धार्मिक तुष्टीकरण की यदि बात की जाए तो वो कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, वो इन चीजों भगवान है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। ठीक है, यश भारती जी, आपके पास आते हुए क्यों आखिर इन नियमों पर, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से, या फिर रूट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ये तमाम चीजें उन चीजों को देखते हुए रखी जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा था, पिछले वर्ष भी नेम प्लेट को लेकर बात आई थी, तब भी डिबेट्स हुई थी, हालांकि उस पर अभी कोर्ट में मामला है, इंटरिम रोक है उस पर।
लेकिन क्या ये जरूरी नहीं हो जाता? जिन घटनाओं का शुरुआती दौर में मैंने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है तो कुछ तो नियम होंगे। पारुल जी, नियम हर चीज के लिए पहले से बने हैं, निर्धारित हैं। डीजे कितने डेसिबल की आवाज में बजेगा इसका पहले से नियम है। कहां पे बजना है इसका भी नियम है। और जो क्षेत्रीय समिति होती है पुलिस और प्रशासन के साथ में, उन धार्मिक लोगों के साथ में, धार्मिक व्यवस्था वाले लोगों के साथ में अपनी एक मीटिंग करती है और तय करती है व्यवस्था को। चाहे मुस्लिम समुदाय का हो, बौद्ध का हो, सिख का हो, जैनी का हो, हिंदुओं का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का कोई कार्यक्रम होगा तो जिला प्रशासन उसके साथ बैठ करके व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और त्योहार को बेहतर तरीके से बने, लॉ एंड ऑर्डर और सारी व्यवस्था बढ़िया रहे, इसके लिए काम करता है। लेकिन ये ऊपर से चीजों को थोपने वाला जो काम हो रहा है, ये दिखता है कि केवल प्रचार के लिए काम हो रहा है, धरातल के लिए कोई काम नहीं रहा। जैसे आपने बताई, मैं कांवड़ियों को दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन कुछ कांवड़ियों की आड़ में कुछ उपद्रवी इस तरीके के आते हैं जो केवल उपद्रव करना चाहते हैं। आप पूछिए दिल्ली से लेकर के तक जहां जहां गंगा जी पड़ती है वहां के रहवासियों से पूछिए, गाजियाबाद स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती हैं केवल इसीलिए कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं, जान मिल जाए, टक्कर हो जाए, छू जाए, कुछ हो जाए, तो इस तरीके की प्रतिक्रिया होती है जो कई बार जानलेवा साबित होती है। तो इन सब चीजों से कम दहशत तो नहीं होनी चाहिए। चाहे हिंदुओं का त्योहार, मुसलमानों का त्योहार हो, जब दहशत पैदा हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, तो ये सबके लिए कोई अच्छा संदेश नहीं है। और ये सब मिलजुल करके समय समय पर काम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट होना और मुख्यमंत्री का ये सब बातों में इन्वॉल्व होना, जिस चीज को अभी आपने कहा कोर्ट में है कि नाम लगाइए, फूड का लाइसेंस जो दिया जाता है, दुकान चलाने का जो लाइसेंस दिया जाता है, जो लोकल नगर निगम, नगर पालिका या क्षेत्रीय जो पालिका होती है उससे लिया जाता है, उसमें सारी चीजें होती हैं, कौन मालिक है, कितना एरिया रहेगा, क्या बनाया जाएगा, क्या बेचा जाएगा, सब चीजों के लिए लाइसेंस देते हैं। खाद में करा नहीं सकता है। आपकी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है यश भारती, मैं आपको दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ, शायद नेटवर्क इशू, मैं दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। लेकिन जो जिक्र आपने किया नेम प्लेट वाला, यही चर्चा जब पिछले साल हुई थी तब भी ये चीजें सामने आई थी कि आप है किसी और धर्म के और किसी और धर्म के नाम की दुकान चला रहे हैं। तो ये अगर किसी तरह का कई लोग हैं जो नहीं पानी तक पीना पसंद नहीं करते, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई चीज होती है, उनकी आस्था से जुड़ी हुई चीज होती है। मेरी आवाज आ रही है पारुल जी अब आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, कंप्लीट कर लीजिए बहुत शॉर्ट में, जल्दी। देखिए, ये जो बातें हैं कि दूसरे धर्म के, तीसरे धर्म के, अगर इस तरीके की बातें करेंगे तो कैसे काम चल जाएगा? ये हिंदुस्तान तो ताना बाना है, कौन सब्जी उगा रहा है, कौन बेच रहा है, किसके हाथ से आ रही है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो आम पे लिखना मुश्किल हो जाएगा। किसके बाग से आया, किसके बाग ने तोड़ा, कौन बेचने आया, कौन गली में लाया, थोक विक्रेता कौन है, आम पे किसका नाम लिखेंगे? तो लेकिन ये जो कांवड़िए जो निर्जला व्रत पर हैं या उन्होंने पानी तक छोड़ के व्रत रखा है, अगर उनकी आस्था जुड़ती है तो फिर उसमें दिक्कत क्या है? झूठ बोल के क्यों करना? अगर यश भारती आप अपने नाम को लिख देंगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी? आपका नाम छोटा नहीं हो जाएगा? या कोई भ्रम नहीं फैला रहे आप? जो कांवड़ यात्री निर्जला होते हैं उनके लिए बाकायदा पानी पीने के लिए लोग सेवा कर रहे होते हैं, और लोग खाने पीने की, फल वितरण की, पुष्प वर्षा सब करते हैं। वो सब है तो वो गलतफहमी का शिकार ना हो ना। अगर कोई गलत चीज उनको, अगर कोई गलत जानकारी दी जा रही है, कोई होर्डिंग या बोर्ड गलत जानकारी दे रहा है, गलत है। पारुल जी, 10 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप जैनी हैं, तो क्या मैं अगर अपने धार्मिक क्रिया में आप मुझे पानी पिला जाएंगी तो क्या मैं अधर्मी हो जाऊंगा? मैं 10 मिनट के लिए मान लेता हूं कि बीजेपी की प्रवक्ता जो है वो मुसलमान है, क्या अगर मैं उनके हाथ से पानी पिला जाऊंगा तो मेरा अधर्म हो जाएगा? तो फिर कहां बचा हिंदुस्तान? ठीक है, कहां रह गई हिंदुस्तानी, कहां रह गई मानवता, और कहां रह गया सनातनी धर्म? सनातनी धर्म छुआछात और इस तरीके का भेदभाव नहीं सिखाता। ये भाजपा के लोग जरूर चाहते हैं कि छुआछात रहे, भेदभाव रहे। वापस आती हूँ। राज शर्मा, आपको लगता है कि ये इतना बड़ा विवाद है जिसको लेकर, क्योंकि घटनाएं भी बहुत सारे पिछले समय पर हुई हैं, 1980 से चले आइए तो अलग अलग तरह के, चाहे शिया मुस्लिम हो या अलग अलग कांवड़ियों की तरफ से भी अलग अलग घटनाएं, जिसका अभी यश भारती भी जिक्र कर रहे थे। तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने, और किसी को आपत्ति है कि हम जिससे ले रहे हैं उसके बारे में हमें पता हो, आप नागरिक हैं, आप कस्टमर हैं, आप ग्राहक हैं, तो आप कब किससे क्या ले रहे हैं या आप पैसा दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमें पता होना चाहिए, लेकिन अभी यश भारती जी एक बात सही कह रहे थे
मैं राजशरा हूं, मैं आम का ठेला लगाता हूं, आम बेच रहा हूं, मगर मैं किससे लाया ये किसको पता है, वो किससे लाया ये किसको पता है। ये बड़ी समुद्र जैसी बात है जिसकी गहराई का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ऐसा करना था तो जब पिछली बार किया था, मान लो पिछली बार फिर हम यही बहस में 1 साल पीछे चले गए, तभी एक कानून बना देते भाई ऐसा करेंगे। ये इस वक्त करना है, और अगर इस वक्त करना है, भारतीय सनातन धर्म की बहुत ही रक्षा करती है, तो मैं ये समझता हूं हम लोग भी, हमारे दोस्त जाते हैं कांवड़ लेने, मेरा मुख्यमंत्री भी जाए, अच्छा लगेगा हमें। हमारे मुख्यमंत्री जी कांवड़ लेने जाएं, हमारे मिनिस्टर्स के बच्चे जाएं, क्यों मेरे जैसे लेमैन का, साधारण इंसान का बच्चा ही कांवड़ लेने जाए, बड़े भी जाएं। और जहां तक देखिए, जहां तक सफाई की बात है, मेरा व्रत है, मेरा जिम्मा पड़ता है, मेरे 9 दुर्गे आएंगे, मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा, किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कितना भी साफ सुथरा इंसान हो, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। मेरी सफाई, मेरे फास्ट, मेरे व्रतों की रक्षा करना मेरा काम है, ना कि पारुल जी आपका काम। आदमी होता है पता नहीं, खुद स्वयं को भी बरतना पड़ता है। अब रही बात लड़ाई झगड़े होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो कावड़ में हो, चाहे मुहर्रम में हो, अपवाद हर चीज का होता है और उसमें झगड़े भी होते हैं। मैं भी फंसा हूं, मैं मुहर्रम में भी फंसा हूं, और मैं कसम खा के कहता हूं कावड़ में भी फंसा हूं कि जान बचाना नजीमाबाद में मेरे लिए मुश्किल था। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन सरकार जब कोई भी एक्शन ले, उसके अंदर एक बदबू ना आए, महक ना आए कि ये किसी धर्म को दिक्कत साफ हो, करिए आप, नियत साफ हो। मतलब नीति गलत हो सकती है, मगर नियत साफ हो, उसमें अच्छा लगे। हम रोज रोज ये कहें उन्होंने गलत कर दिया, मगर आप बताइए फिर हर साल क्या नया चैप्टर खुलेगा? यानी कि हम आज हम डिबेट किसी और चीज में कर सकते थे, गुरु कैप्टन अंतरिक्ष में जाएंगे उनकी कर सकते थे, लेकिन ये योगी जी का, जो मैं ये मानता हूं, देखिए मैं उनका एज ए चीफ मिनिस्टर कभी सम्मान नहीं करता, मठाधीश हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, और वो भगवाधारी हैं, मैं सम्मान करता हूं क्योंकि ब्राह्मण कुल का हूं, मगर उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता। और मैं तो ये एक बात कहना चाहता हूं, मेरी डिमांड है, मेरे जैसे 100 लोग चलेंगे, आप उत्तर प्रदेश के कैबिनेट, जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे, अगर वो स्वयं में नहीं चल सकते, ये बेकार हो जाएगा कि मैं कहूं वो चले, क्योंकि फिर सुरक्षा भी चाहिए, उनके बच्चे भी कावड़ लेके चले, संदेश जाएगा कि एक मिनिस्टर का बच्चा, मुहर्रम को लेकर अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? मैं बताऊंगा, मुहर्रम में भी देखिए, मैंने अभी पहले कहा, क्यों उसमें बड़े वेल रेप्यूटेटेड और बिजनेस क्लास लोग मुहर्रम में नहीं जाते? जाना चाहिए, यही तो विडंबना है। अरे यही तो पारुल जी विडंबना है, उसमें भी अच्छे हाई क्लास मुसलमान जाए, दूसरे कोई राम गोपाल मिश्र जैसा या कोई हनीफ जैसा ही बच्चा मरने को तैयार हुआ, राज शर्मा का बच्चा ही पन्ना प्रमुख बनेगा, राज शर्मा का बच्चा ही कावड़ लेने जाएगा, क्यों नहीं राजनाथ सिंह के बच्चे जाएंगे, क्यों नहीं पाठक जी के बच्चे जाएंगे, भले सबके जाएं, मैं तरफदारी नहीं करूंगा। जो हथियारों के प्रदर्शन पर रोक की बात कही जा रही है, क्या इसके बाद मुहर्रम मना पाएंगे मुसलमान? इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये कानून जी की बात होनी चाहिए। अभी आप ही कह रही थी, देखिए मुझसे ज्यादा शायद आप जान रही है, आप ही ने ये बात कही कि उनके धर्म से संबंधित ये है, और वो शायद तलवार तुलवूर नहीं मारते, शायद वो सैंटा बैठा जो भी एंटर ले लेते हैं वो मारते हैं। और मैं ये समझता हूं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, ईसाई हो, कोई हो, धर्म सबको आजादी है मनाने की, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि मुझे दिक्कत हो जाए। मैं ऐसा धर्म नहीं चाहता, मैं ऐसी कावड़ यात्रा नहीं चाहता कि जहां पे पारुल जी की गाड़ी निकले और जरा सी मुझे टच कर जाए और मैं डंडा कि अगर इस तरह की घटनाएं, कोई भी सोचकर तो नहीं निकलेगा ना कि हम कावड़ लेने जा रहे हैं तो बीच में कुछ करेंगे, या कोई भी मुहर्रम में मातम मनाने जा रहा है तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं जो चीज लेकर जा रहा हूं उससे मैं किसी को मारूंगा। ये वहां परिस्थितियां हो सकती हैं, ये हमने समय समय पर देखा है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां ना निर्मित हो। ऐसी अपवाद है, लेकिन वो बड़ा भी तो हो सकता है ना सर, घटनाक्रम बड़ा भी तो हो सकता है ना। ठीक है पल्लवी जी, ये उस समय शुरू हुआ और आज 1 साल बाद फिर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, अगर ऐसा ही है तो उसको चलने दीजिए। बार बार इस तरह की बातें क्यों हर साल बार इस पर चर्चा हो, हर साल क्यों चीजें चर्चा में आए? वो कह रहे हैं कि और भी कई मुद्दे हो सकते थे जिन पर बात कर सकते थे। पारुल जी, श्रावण मास हर साल आता है, कावड़ यात्रा हर साल आता है, तो हर साल ये रूल बनेगा, उसमें गलत क्या है? अभी और क्या बोला गया है कि जो कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उसके लिए प्रतिबंध रखा गया है, ना कि पूरे प्रदेश के लिए बोला गया है। और बिल्कुल राज जी ने बोला कि वो ध्यान रखते हैं कि वो किसी के हाथ का पानी ना पिए, बिल्कुल। हम घर में हैं तो हम बहुत सारी चीजों का एहतियात बरत सकते हैं, लेकिन यदि हम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कांवड़ लेके जा रहे हैं तो ना चाहते हुए भी हमें
कहीं रुक के कुछ जलपान करना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, तो उस मार्ग, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, और सब लोग ऐसे नहीं कि सब निर्जल ही चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं, कुछ लहसुन प्याज का भी शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं, कुछ होते हैं फलाहार पे रहते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के बोला गया है। और बिल्कुल अभी रात को अच्छा, एक नॉर्मल चीज है कि अगर आप मुस्लिम हैं, मैं मुस्लिम हूँ, या आप हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि हमारे परंपरा के अनुसार कोई हमें व्यंजन मिल जाए। मैं सिंधी हूँ, मुझे सिंधी फूड पसंद है, तो मैं वो ढूंढना शुरू करूंगी, राइट। और यदि हम व्रत रहते हैं, मैं अपनी भी यदि बात करूं तो मैं व्रत रहती हूँ, तो बिल्कुल मैं इस चीज को सुनिश्चित करती हूँ कि मैं ऐसी जगह पे जाके खाऊं जहाँ पे नहीं बनता हो, मांस नहीं मिल रहा हो, या मिठाई लेने भी जाती हूँ तो मैं इस चीज का ध्यान रखती हूँ कि वहां पे यदि लेकिन बेकरी इसको है तो आप परमानेंट नियम बना दीजिए ना, क्योंकि ये कावड़ की आप बात कर रहे हैं। हम तो मंदिर दर्शन भी जाते हैं, उससे पहले भी हम इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी समझते हैं कि हम कहीं से भी कुछ भी ले तो लहसुन प्याज वाला ना हो। बिल्कुल पारुल तो जी, ये मैं पर्टिकुलर, हाँ, सभी आस्था तो हर जगह है, कावड़ की हो चाहे शिव मंदिर जाने की हो। फिर इनकी नेतागिरी कैसे चलेगी? रुक जाइए सर, कहिए पल्लवी जी। देखिए, नेतागिरी की बात नहीं है राज जी। अभी ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है। उन्होंने बोला था कि नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं, शायद आप भूल रहे हैं। तो किसी चीज को स्थायी रूप में आने के लिए उस पर एक रूल बनना है, जरूरी है। न्यायपालिका यदि कुछ कह रही है, सुप्रीम कोर्ट यदि कुछ कह रही है, तो सभी हम सम्मान करते हैं। कावड़ यात्रा भी चल रही है, ठीक है, मतलब जो थोपने की बात आ रही थी वो थोप नहीं रहे हैं आप कानून और नियमों के साथ चल रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये कानून बनना चाहिए। ठीक है, वापस पर यश भारती जी, सारी चीजें इसलिए भी की जा रही हैं ताकि आने वाले समय पर किसी घटना को हम रिपोर्ट होता हुआ ना देखें, ऐसी किसी भी घटना को हम होता हुआ ना देखें, किसी की भी हानि ना हो, किसी के भी साथ कोई विवाद ना हो, इसलिए भी ये हो रहा है। और अगर कानून व्यवस्था के दायरे में लाकर इन सब चीजों को किया जा रहा है, जगह जगह पर पुलिस मौजूद हो, अगर इस तरह की कोई किसी की भावना से जुड़ा हुआ कोई मसला भी हो। हमने एमपी में देखा कि मोहन जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने मीट की दुकानों को मंदिरों के आसपास जो थी उनको बंद करवा दिया, ढकवाना शुरू करवा दिया। क्यों नुमाइश हो इन चीजों की? नहीं पारुल जी, आदेश और नियम दोनों चीजें पहले से पूर्वान्वयन ठीक तरीके से होना है, कौन मना कर रहा है? नियम तो पहले से है ना, खुले में मांस मछली नहीं बिकना है, खुले में खाने की कोई भी वस्तु नहीं बेचना है, ढका होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। गंदगी होगी तो उस पर फाइन लगेगा। स्ट्रिक्टली फॉलो ही तो करवाना है, फिर इस पर विवाद क्यों? तो फॉलो कौन कराएगा? क्या कांग्रेस पार्टी कराएगी, समाजवादी पार्टी कराएगी, या पारुल जी आप कराएंगी? कराना सत्ता को, सत्ताधारी दल को कराना है। लेकिन नेम प्लेट लगा दोगे कि नाम लगाने से सफाई हो जाएगी? पारुल जी मुझे बताइए, ये कुतर्क है, ये मैं कुतर्क कर रहा हूं। पारुल जी, आपके अनादि टीवी चैनल के साथ मालिक का नाम नहीं लिखा, मेरा धर्मराज टोरा में चर्चा में आ गया, ये कुतर्क है या नहीं है? अरे खाना है, मुझे खाना है, किसने बनाया, लेकिन आपको पता तो है ना यश भारती जी, आप जिस जगह पर जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना यश भारती जी। अरे क्यों झूठा नाम तो नहीं लगा सकती किसी का। मुझे आलू खाना है, मुझे मुसलमान का आलू, मुझे ईसाई का आलू, मुझे बौद्धिस्ट का आलू, मुझे जैनी का आलू थोड़ी खाना, मुझे आलू खाना है। मुझे ये पता होना चाहिए कि आलू किसका है। चलिए, मैं एक इस पर टिप्पणी आपसे भी नहीं ले पाई थी कि मुहर्रम पे शस्त्रों का प्रदर्शन ना हो तो मुहर्रम मनेगा कैसे? योगी जी का ये पता करूं मैं। हाँ जी, मुहर्रम पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना हो, कोई हथियार ना हो, तो ये मुहर्रम पूरा हो जाएगा? इस पर आपकी टिप्पणी? सवाल मुझसे कर रहे हैं आप? हाँ जी यश भारती जी, आपसे इस पर प्रतिक्रिया नहीं ली। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं पारुल जी, नियम सारे बने हुए हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थाओं को देखता है। मुहर्रम को लेकर कोई नियम नहीं था अभी तक। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी बात तो सुनिए। आप जिला प्रशासन से पूछिए तो सही, हर साल किस व्यवस्था से बनाता है? नियम कायदे तय किए जाते समुदाय से मिलकर। हथियार नहीं लेकर जाएंगे, त्योहार पे, चाहे वो हिंदुओं का हो, जैनियों का हो, मुसलमानों का हो, किस तरीके से त्योहार बनाया जाएगा, ये नियम बनाए जाते हैं। त्योहार मनाना और शस्त्र नहीं लेकर जाना, दोनों में अंतर है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिला प्रशासन सारे नियम कायदे बनाता है कि त्योहार कैसे बनाएंगे, तो ये नियम बन गया। जो जिला प्रशासन ने तय कर दिया, जिला मजिस्ट्रेट ने तय कर दिया, वो नियम बन गया। उस नियम का जो पालन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। राजनीति से उठ के इस तरह के जो नियम है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? राज शर्मा, होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा राजनीति के चश्मे से मत देखिए। अगर सुरक्षा व्यवस्था, आपने कहा 2 बार आप भी अलग अलग जगहों पर फंसे, तो इस तरह के नियम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मैं एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने से पहले इस देश का प्रोडक्टिव सिटीजन, मैं ये इसलिए नहीं बैठा हूं कि मुझे सिर्फ डिफेंड करना है पार्टी। मैं सिर्फ इतना कह रहा है कि आपकी नीति कोई भी हो, लेकिन नियत साफ हो।
अगर आपकी नीयत गंदी है फिर आप नीति कोई भी बना दो, वो कोई भी कारागार नहीं हो सकती। आप करिए, इसे कानून बना देते भाई, कोई कहने की जरूरत है। सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, रोज मेरी माँ ने बताया क्या मुझे, रोज हम अपने बच्चे को बताते हैं क्या। ये हो जाए, एक बार कानून बन जाए। बार बार इसी में चर्चा में है हम लोग। दिक्कत ये है कि आप कर रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है, बार बार इसको चर्चा में ला रहे हैं। पल्लवी जी बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखिएगा। बार बार इसको आप ना पब्लिसाइज कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं इसकी, ये दिक्कत है। देखिए पारुल जी, ये वही बात है ना, सोच है कि पब्लिसिटी कर रहे हैं। आप भी तो हर बार हर डिबेट में एक बात उठा के ले आ रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं, गरीबी पे काम कर रहे हैं, सब पे काम कर रहे हैं, पर आप लोग भी तो एक ही बात रिपीट कर देते हैं हर डिबेट में लाके। ये तो भाई श्रावण मास जब हर साल आएगा तो हर साल ये प्रतिबंध, ये लंबी होती तो पूछता कितनी गरीबी मिटा दी। और यदि आपको समय इतना ही इजाजत दे रहा था, लेकिन फिर आप ऐसी कोशिशों को, या अगर इस पर सख्ती, जैसे कहा यश जी, 10 सेकंड में अपनी बात रखिए यश जी, फिर मुझे वाइंड अप करना है। हाँ 10 सेकंड। यश जी अनम्यूट। पारुल जी, हाँ पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये पूछना चाहिए, जो कांवड़िया गंगा जल लेकर के आएंगे शिव जी पर चढ़ाने के लिए, उस गंगा मैया की सफाई कितनी हो गई, जिसके लिए कहा गया था उमा भारती जी ने कि 2 साल में साफ कर दूंगी। चलिए ट्रैक से उतर गए अभी आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं यूपी की बात कर रही थी, जहां पर जो आदेश जारी हुआ उससे कितना सहमत या कितना असहमत। बहरहाल इस तरह की कोशिश पिछले बार भी हुई थी, इस बार भी हो रही है, नया नहीं है। लेकिन हाँ, शस्त्रों के प्रदर्शन को लेकर ये बात सामने आ रही है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। देखिए, मैं जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में भी जिक्र किया कि घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मुहर्रम के समय की हो, ताजियों को लेकर हो, या फिर आप ले लीजिए कावड़ियों की साथ हो, तो इनको लेकर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन पर ही तो है, पुलिस पर ही तो है, सरकार पर ही तो है। और सरकार इसको लेकर निर्णय ले रही है तो उसमें दिक्कत क्या है किसी को? नेम प्लेट अगर किसी को जरूरत है, वो चाहता है कि ठीक है, हम आप समझ सकते हैं कि हम कहां से आम आ रहा है, नाम पर किसका नाम है, किसने बीज डाला, किसने पानी डाला, लेकिन किसी की अगर इच्छा है कि वो जानना चाहता है कि हाथ से अगर वो किसी से ले रहा है तो वो कौन है, तो उसको जानने का अधिकार है। इसमें किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? लेकिन इस पर राजनीति हो रही है, इसको धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ जोड़ा जा रहा है, इसको लेकर कहा जा रहा है किसी विशेष को परेशान करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये नियम, चाहे वो कावड़िए हो या फिर मुहर्रम का समय हो, ये तमाम चीजों के लिए नियम है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।